नमस्कार, मेरा नाम है अहमद तल्हा और आप देख रहे हैं शमी शाला। आज हम आपको लेकर आए हैं गवर्नमेंट ITI नरेला में, जहाँ पे हम एक सेशन बच्चों के साथ एक सेशन करेंगे, जानेंगे कि बच्चों की क्या क्या क्वेरीज हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। तो आइए चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे IGI गवर्नमेंट ITI नरेला दिल्ली से। नमस्कार बच्चों, ठीक है। सो हम लोग शमिन कंपनी से आए हुए हैं, ठीक है। शमिन कंपनी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने आपको स्टैंडिंग से दिखाई है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम पहले सेमिनार स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेमिनार है, सबसे पहला जो आपसे हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि आपने ITI क्यों ज्वाइन किया, आप यहाँ ITI क्यों करने आए हो। हर इंसान का, हर स्टूडेंट्स का एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है, ठीक है। आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, ठीक है, ITI करने का। तो वो मकसद क्या है वो आप लोग हमें बताओगे एक एक करके, जो भी बताना चाहे। तो कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है, इसलिए आप ITI करने आए, ठीक है। सिर्फ यही मोटिव है आपका? और अच्छी सैलरी। अच्छी सैलरी मतलब अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, अच्छी सैलरी भी चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब में आप जाओगे तो जो सैलरी निर्धारित होगी वही मिलेगी ना। गवर्नमेंट जॉब खुद का बिजनेस सर। खुद का बिजनेस करना है आपको। अच्छा, आप किस स्टेट के हो? सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप किस ट्रेड से हो? ट्रेड से। हाँ, आपके ट्रेड क्या है? मोटर मैकेनिक से। मोटर मैकेनिक में। अच्छा, तो आपको अपना बिजनेस करना है? हाँ सर। क्या बिजनेस करना है? सर मेरे को अपना गैरेज खोलना सर, खुद का। ओके, वर्कशॉप सर। और आप बताना। पहले मैं जॉब लूंगा, मैं पहले जॉब करना चाहूंगा। इसमें थोड़ा बहुत स्किल लेने के बाद मैं खुद का अपना कंपनी खोलना चाहूंगा। खुद की कंपनी खोलना चाहोगे? किस चीज की? इलेक्ट्रिकल। आपका ट्रेड क्या है? वायरमैन सर। वायरमैन। ईवी वाले बच्चे कहाँ हैं? ईवी हाँ, ये सर। आप अपना नाम, अपना ट्रेड बताइए उसके बाद। मेरा नाम सचिन है। हाँ, मैं इलेक्ट्रिक ट्रेड से हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ सर, वही। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ मेरे को अच्छी जॉब मिले और मैं अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकूँ, इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो आगे जाके सर हमारी शादी वगैरह होगी, हम बच्चों को वो करेंगे, मोटिवेट करेंगे उनको। वो तो ठीक है, बट ITI करने के आप और भी कोर्स करने जा सकते हैं। तो ITI क्यों करते हैं, मुझे मेरा क्वेश्चन। सर मैंने इलेक्ट्रिक चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं आगे चल के इलेक्ट्रिक जो BMW वगैरह आएंगी मैं कोशिश करूंगा ले। भाई का गैरेज है सर, वहाँ ठीक करवा लेंगे। अपना नाम, ट्रेड और मेरा नाम निकिता है, मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ। मैंने ये ज्वाइन इसलिए किया है ताकि मुझे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज हो, क्योंकि अगर मुझे दोनों नॉलेज रहेगा तो मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगी, चाहे खुद का बिजनेस करना हो या गवर्नमेंट जॉब करना हो। वेरी गुड, तालियां। मैं विकास। एक्चुअली मैं ITI इसलिए करने आया ताकि मैं अपना हुनर सुधार सकूं। जो मेरे को काम आता है वो प्रैक्टिकली आता है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज मेरे को उतनी नहीं है। तो मैं थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद अपना बिजनेस या जॉब, किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहूँगा, खुद ही बिजनेस खोलना चाहूँगा, अपना खुद का बिजनेस। और कोई? ये वाला नहीं, अपनी इच्छा से, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ITI करने के जनरल लोगों के मकसद क्या होते हैं। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहला मकसद होता है उनका मतलब टेक्निकल स्किल उनको चाहिए होती है। भाई आप यहाँ पे आए हो तो टेक्निकल स्किल ले रहे हो ना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी ट्रेड से टेक्निकल स्किल, मोर ओवर द स्किल, आप एक स्किल मैन पावर बनोगे। तो आप स्किल क्यों ग्रैब करने आए हो, ताकि आपको इलेक्ट्रिक जॉब मिल सके, ठीक है। दूसरा कि आप अपने ट्रेड में एक्सपीरियंस गेन कर सको। तीसरा कि आप एक स्किल्ड वर्कफोर्स बन सको, क्योंकि आप स्किल्ड वर्कफोर्स बन जाओगे तो भारत के जो इकोनॉमी उसमें आप योगदान करोगे अपना, ठीक है। और जो आपका चौथा होता है
कि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जो स्किल पर्सन हो सकता है ना, वो अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। आपको अपना इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपने अपनी वर्कशॉप डाली, आपके पास काम आ रहा है, आप कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से लोगों का थॉट प्रोसेस होता है, क्यों करने आते हैं ITI, सबके अपने अपने हैं, लेकिन जनरल यही होता है जो आपने बताया, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे कि ITI के बाद करियर्स की क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा कि ITI के बाद करियर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर पहला तो यही है कि आप ITI के बाद या जॉब करें, उसके बाद आप या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या हाई एजुकेशन की ओर चलें। और सर अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया है दोनों, या फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो उसके बाद खुद का बिजनेस करें। ओके, और ITI करने के बाद पहले तो अगर आपका नॉलेज उतना हो चुका है, मगर आप जॉब करने के लिए ढूंढ रहे हो जॉब वगैरह के लिए, तो या तो आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो या तो प्राइवेट। ये होती है दो चीज़ें जॉब करने के लिए। अगर इसके बाद आप अपनी एजुकेशन और गेन करते हो, तो किसी के अंडर जॉब ना करके आप किसी को अपने अंडर जॉब पे रख सकते हो, अपनी एजुकेशन और ज़्यादा इसमें गेन करने के बाद। और कोई ITI के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं करियर के? यही ऑप्शन से यही ऑप्शंस हैं, चलिए ठीक है, मैं और ऑप्शंस आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला ITI के बाद एक तो हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आप जाके पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक कर सकते हो ITI के बाद, अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी वोकेशनल, एम वोकेशनल और CITS कर सकते हो। पता है बी वोकेशनल, एम वोकेशनल क्या होता है? ठीक है, हाँ, टीचिंग कोर्सेज होता है। मैं बताता हूँ, जैसे ITI आपका एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। ITI एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, बट अगर आपको उसी सेम फील्ड में आपको वोकेशनल में ही जाना है, बैचलर्स और मास्टर्स में, तो बी वोकेशनल, एम वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, ठीक है। तो आप जाके बैचलर डिग्री ले सकते हो वोकेशनल स्टडीज में, ठीक है। आपका ये ITI वोकेशनल कोर्स है, बट सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिग्री नहीं है। अगर आप इसमें डिग्री चाहोगे तो आप बी वोकेशनल या एम वोकेशनल कर सकते हो, और उसके बाद आप CITS चाहो कर सकते हो, तो आप ITI में एज ए इंस्ट्रक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अब जैसा कि आपके पास EV का कोर्स है आपके ITI में, बट बहुत सारे ITI में EV का कोर्स नहीं है। NSDC पिछले कई सालों से EV का शॉर्ट टर्म कोर्स करा रहा है, 3 महीना, 6 महीना। तो जिनके ITI में नहीं है, वो जाके NSDC से 3 महीना, इलेक्ट्रिशियन वाले, वायरमैन वाले जाके 6 महीने का कोर्स कर लिया उन्होंने, तो उनको इलेक्ट्रिशियन का भी काम आ गया, उनको EV का भी काम आ गया, तो 2 स्किल्स उनको मिल गई, तो उनको और आसानी होगी जॉब मिलने में। ये हो गया हमारे हायर एजुकेशन के। जॉब में क्या होता है सबको पता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि आपको अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट में एक होती है अप्रेंटिसशिप और एक होती है जॉब, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा से डिस्कस करेंगे। क्या होती है अप्रेंटिसशिप, कौन बताना चाहेगा? आप बताओगे? हाँ, बिल्कुल। अप्रेंटिसशिप जो होती है वो कुछ टाइम के लिए हम किसी के अंडर काम करते हैं, ताकि हम सीखते हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ये होता है कुछ टाइम के लिए। अप्रेंटिसशिप पे हमें सीखने को भी मिलता है और कुछ खर्चा पानी पैसे भी मिल जाते हैं उसके साथ। अच्छा अच्छा, सोर्स ऑफ एक्चुअली में हमारा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होता है। हम यहाँ से सीख के तो जा रहे हैं, बट हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता जॉब का, तो कोई भी कंपनी वैसे भी बिना एक्सपीरियंस के रखेगी नहीं, क्योंकि फ्रेशर्स होंगे तो उनके जो कंपनी में मशीनें वगैरह होंगी उनको डैमेज या नुकसान हो सकता है। तो एक्सपीरियंस बंदा होगा, उसको नॉलेज होगी कि हाँ मुझे इस तरीके से मशीन ऑपरेट करनी है, इस तरीके से चलाना है, तो उनकी मशीनों को कम डैमेज होगा। इस वजह से एक्सपीरियंस बंदा मानते जाता है। तो अप्रेंटिसशिप हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जाता है। ओके, और एनीवन एल्स? और कोई इधर पीछे वाले बहुत खामोश बैठे हैं, क्या हुआ? हाँ, और बताना चाहिए कोई अप्रेंटिसशिप के बारे में? चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं अप्रेंटिसशिप क्या है। अप्रेंटिसशिप क्या है? अप्रेंटिसशिप है, पूरा नाम इसका है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। ये 1 साल की होती है, ठीक है। ये
बहुत जरूरी होती है। आफ्टर ITI आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप करना है। उसका फायदा क्या होता है? एक तो आपका स्किल बढ़ जाता है, ठीक है। आपने जो यहाँ काम किया है वो आपने पुरानी मशीनों पे काम किया है। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको अपडेटेड मशीनें मिलेगी, ठीक है। आप उस पर काम सीखोगे, ठीक है। उन्हें जो चाहिए वो आप उस तरीके की काम सीखोगे, उस स्किल पे काम करोगे। दूसरी चीज है कि आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा कि इंडस्ट्री रन कैसे करती है, किस तरीके से काम किया जाता है उसमें, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उससे आप पूरा अवेयर होगे। तीसरी चीज ये है कि आपको इंडस्ट्री से रिलेवेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। वो लोग थोड़ी थोड़ी दिन पे ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनके बाहर से एक्सपर्ट आते हैं। सपोज अगर कोई कंपनी है, उसका प्लांट मशीन जर्मन की है, तो वो ट्रेन करने के लिए जर्मन से बंदे बुलाएंगे जो कि यहाँ इंडियंस को ट्रेन करेंगे, उसके बाद फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आपको एक्सपोजर मिलेगा इंडस्ट्री का। दूसरी चीज ये है कि आप काम सीख रहे हो, उसके साथ आपको पैसे भी मिल रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड। तो आपने काम भी सीख रहे हो, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो डबल फायदा, स्किल भी आपकी बढ़ रही है, पैसे भी मिल रहे हैं। दूसरी बात आपको यह है कि आपको भारत सरकार से एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो 1 साल के बाद जब आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाएगी तो आप चाहो तो सरकारी में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। और गवर्नमेंट में मोस्टली आपको भी पता है कि अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, ठीक है। तो ये है अप्रेंटिसशिप के फायदे। जी सर। अब ये सब कुछ मोस्ट डिमांडिंग ट्रेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उन ट्रेड्स के बारे में जो यहाँ पे ट्रेड्स वाले बैठे हुए हैं। तो ईवी वाले कौन कौन है हाथ में? अच्छा, ईवी वाले। तो ईवी वाले, आपको कुछ आइडिया है कि ईवी इंडस्ट्री के बारे में क्या है? ईवी इंडस्ट्री नहीं तो इंडस्ट्री हाँ जो इलेक्ट्रिकल कुछ बताना चाहोगे? हाँ, जो आने वाला फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो रेट इतने हो रही है, तो सरकार को भी थोड़ा योगदान देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो दे रही है टाटा मोटर दे रही है। और इसीलिए हम इलेक्ट्रिक ITI में भी इस कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ आइडिया है ईवी में कितनी जॉब्स आती हैं? अंदाजा 1000। 1000 मतलब 1000 जॉब। कहाँ पे आप बता रहे हो, किस लोकेशन पे? दिल्ली में। दिल्ली में। तो अगर दिल्ली वाले पूरे भारत में कितनी आती है आपको है? अभी तो सर क्योंकि अभी आई है नहीं, तो 2030 तक तो ये कम से कम 20 से 25% मार्केट में कर लेंगे वो। 20-25% मार्केट है, उसमें जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी उसका आइडिया है? मतलब नंबर बता सकते हो कुछ अप्रॉक्सीमेटली? कुछ आइडिया है सर? फिर आने वाले 2 साल में अब 1000 जगह फिर 2 से 2,500 तो 2025 तो हो ही जाएगा। नहीं, कितनी जॉब्स आएंगी? 2000। और कोई बताना चाहेगा ईवी वाला? ईवी कौन है? ये सर। नाम क्या है? मोहित। माइक में बोलो। और कोई ईवी वाला? डर क्यों रहे हो भाई? हाँ, आप बच्चे इधर ईवी के बारे में अच्छा, आप लोग बताना चाहोगे? इधर से मैं भी करता हूँ। देखिए, ईवी की अगर बात करें तो आप ईवी में क्या क्या सेगमेंट है? मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है जिसमें आप जा सकते हो, ऑटोमोबाइल है, चार्जिंग स्टेशन है, सर्विस सेक्टर। ये 4 तरीके की इंडस्ट्रीज के सेक्टर है जिसमें आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपके लिए जॉब रोल क्या क्या होंगे? जैसे ईवी वाले बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ईवी AC स्पेशलिस्ट, सर्विस वर्कशॉप, फिटर ऑटोमोबाइल, ऑटो सर्विस टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, ठीक है। ये सब आपके जॉब रोल्स होंगे। कंपनी की अगर बात करें तो महिंद्रा, टाटा, ओला, रिलायंस और हुंडई मोटर्स जैसी कंपनी अभी ईवी में उतर चुकी है, ठीक है। तो ईवी के लिए ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ईवी की वैकेंसी की, तो देखो यहाँ पे ईवी में 5 लाख जॉब आ रही है पर मंथ पूरे इंडिया में। 5 लाख जॉब आ रही है हर महीने ईवी इंडस्ट्री निकाल रही है, ठीक है। अगर रिन्यूएबल की बात करें तो 25,000 जॉब आ रही है हर महीने। रिन्यूएबल समझते हो क्या होता है? रिन्यूएबल होता है आपका सोलर इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना सोलर इंडस्ट्री, इसमें आ रही है 25,000 जॉब, 2500 जॉब। विंड एनर्जी में 500 जॉब, हाइड्रो में 450। और सबसे बड़ा जो नंबर है वो ईवी का है, 5 लाख जॉब पर महीने। तो साल की कितनी हो गई आप बताओ? 60 लाख जॉब आ रही है, 60 लाख पर ईयर। अब आप सोचो कितनी बड़ी डिमांड है ईवी की, क्योंकि जितने भी
यहाँ पे व्हीकल्स हैं आने वाले 10 सालों में सब ईवी से रिप्लेस होने वाले हैं, छोटे से लेके बड़े सब। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सब जाते हैं, फिटर्स, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक्स, इट्स कॉमन। तो यहाँ पे जो जॉब आती है वो 30,000 आती है, 30,000 पर महीने की जॉब आती है पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में। और ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी आपने नहीं, प्राइवेट के आते हैं। ठीक है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात किया है तो 2000, जिसमें कि आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम होते हैं इसमें 2000 वैकेंसीज आती हैं। तो आप देखो कितनी ज्यादा वैकेंसीज आती हैं साल भर, लेकिन इसमें मतलब जो बच्चा होता है उसको अवेयरनेस ही होती है कि वैकेंसी कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंपनी को अप्रोच करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, ये सारी चीजें ITI वालों को पता ही नहीं होती है। इसमें हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है, इतने सारे लाखों लाख ITI बच्चे निकल रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है कि सब गवर्नमेंट में जाए। ठीक है, तो मोस्टली प्राइवेट में जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जो फायदे हैं वो तो है कि आपका फास्टर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, आज आपने अप्लाई किया, 2 दिन बाद आपको कॉल आई, आपने 2 दिन बाद जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला ठीक है 1 तारीख से ज्वाइन कर लो, कहानी खत्म हो गई, फटाक से प्रोसेस। उसके बाद आपका, अगर आपने अच्छा काम किया, आने वाले 3 या 6 महीने में तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप 15,000 पे काम कर रहे हो तो आपकी 20,000 कर देंगे, क्योंकि हमारा ये अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, इसकी सैलरी बढ़ा दो। दूसरी चीज है कि आपको ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, आपने अच्छा काम किया तो आपको प्रमोट कर सकते हैं या आपको और कहीं अपग्रेड कर सकते हैं, किसी दूसरे प्लांट में भेज दिया। तीसरा है कि आपको नई नई टेक्नोलॉजीज पे, नई नई स्किल्स पे काम करने का मौका मिलेगा, और आपको प्रॉपर हर टाइम टू टाइम जहां रिक्वायरमेंट होगी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाए। और अब यहाँ पे इंटरनेशनल, अगर आपको बाहर जाना है, सपोज बाहर की कंट्रीज में जाना है, ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, किसी को पता है कि ITI के बाद बाहर कैसे जाया जाएगा? हाँ, बाहर कैसे जाया जाएगा और बाहर की कंट्रीज में कितनी कितनी सैलरी मिलती है? हाँ? हाँ? बहुत ज्यादा है। एक सेकंड, जो भी बोल रहा है आपको माइक में बोलना है। सर, इंटरनेशनल वैल्यू तो उसके हमारे देश के कंट्री पर निर्भर करती है वैसे, पर एज ए एक्सपीरियंस बोलना, जो हमारे प्लांट से गए हुए हैं मोस्टली बंदे, उनकी 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी है। कहाँ पे? दुबई। 40 से 45 हज़ार? हाँ, उससे भी ज्यादा है। अच्छा, ओके। और तो दुबई एक जगह हो गई, पर बहुत सारी कंट्रीज हैं ना। यूएस में 2.5 लाख सैलरी पर मंथ। यूएस में 2.5 लाख रुपए। हाँ, आप लोग इस पे बोलो, माइक पे बोलो। हाँ, वहाँ नहीं जाने देंगे अब। हाँ, ये लो। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सैलरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे फ्रेंड बताया क्लास में, हाँ बच्चे, हाँ आवाज नहीं। दुबई में इलेक्ट्रीशियन, एनवायरमेंट, किसी वर्कर के लिए, मतलब ट्रेड वाइज के लिए सैलरीज हैं, सब पे डिपेंड करती है। बट इलेक्शन में इलेक्ट्रीशियंस के लिए 40,000 to 50,000 या अप्रोक्स 1 लाख तक भी जा सकती है। बट यूएस वगैरह अदर कंट्रीज जो ज़्यादा इनकी हमारी करेंसी INR में ज़्यादा होती है डॉलर्स के मुताबिक, अगर गिना जाए तो उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, इससे 2.5 लाख हो जाती है उनकी। भले वो देते हैं $40 के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है सैलरी उनकी, उस हिसाब से गिना जाता है। सर, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है उस सब। गुड। और कोई इधर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप बोले ना। जी सर, यही बोल रहे हैं। और हाँ, और कोई बताना चाहेगा विदेश में सैलरी के बारे में? विदेश में सैलरी के बारे में आपने बताया। और आप बता दो। नहीं, हम तो बताएंगे, हम आपकी जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या समझ है उसको। सैलरी सर स्किल पे भी डिपेंड करती है, वो स्किल वाइज भी सैलरी देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड कर लिया यहाँ पे या एक्सपीरियंस ले लिया गेन के लिए वहाँ जाके आप काम करने लगे, नहीं। वो एक्सपीरियंस देखेंगे, एक्सपीरियंस होने के बाद आपको काम करना आता है कि नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस सर आप टाइम पास करके भी निकाल दोगे वहाँ जाके कंपनी कौन सा आपको देख रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे काम करा के देखेंगे कि हाँ बेटर काम कर रहा है, तो हमें लाने का फायदा भी है। 2.5 लाख दे रहा तो उसको इनपुट दे रहा तो आउटपुट चाहिए उसको, जाहिर सी बात है कंपनी ऐसा तो पैसा देगी नहीं वो। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको बाहर जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ITI कंप्लीट किया,
ठीक है। उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप की, जो मैं बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप हो गई। उसके बाद आपने जॉब पकड़ ली किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में, और आपको कम से कम 2 से 3 साल काम करना है वहां पे ढंग से, ठीक है। तो 2 से 3 साल आपने काम किया, प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप हो गई, 3-4 साल आपका एक एक्सपीरियंस बन गया। उसके बाद आप फिर फॉरेन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉरेन कंट्रीज में स्किल मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अभी आपने सुना होगा कि इजराइल के लिए बहुत यहाँ से रिक्रूट हुआ है, ठीक है। नहीं मतलब वो तो वहां पे यूज चल रहा है, बट रिक्वायरमेंट है ना वहां पे उनको, ठीक है। जर्मनी में है, ठीक है, अमेरिका यूएस में भी होती है, ठीक है, कनाडा में है, तो हर जगह स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले कंट्रीज होती है इंडिया की तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चाइना पीछे छोड़ दिया। बच्चों सैलरी की अगर बात करें तो जर्मनी में सैलरी मिलती है 2.5 लाख रुपए के आसपास स्किल वर्कफोर्स। ऑस्ट्रेलिया में मिलती है 2.5। गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें तो 1.5 से 1.5 के बीच में रहती है। यूके में भी तकरीबन 1.5 से 2 के आसपास, कनाडा में 2 के आसपास, और यूनाइटेड स्टेट्स में 3 लाख रुपए ये महीने की सैलरी है जो कि स्किल मैन पावर्स को मिलती है। चाहे वो मतलब टेक्नीशियंस की अगर हम बात करें, अब टेक्नीशियन के ट्रेड तो अलग अलग हो गए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, ईवी जो भी है, बट एक ये एवरेज सैलरी हमने आपको बताई जी सर, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मिलती है 1 से लेकर 3 लाख के बीच में, ठीक है। अब अगर 1 से लेकर 3 लाख के बीच में आपको सैलरी मिल रही है तो आप ये सोचो कि आप 20 साल में कितना कमा लोगे। बच्चे जब फॉरेन कंट्रीज में आते हो ना, मोस्टली कंपनीज आपको एकोमोडेशन भी देती है और खाने के लिए देती है, ठीक है। आपको अपना पर्सनल एक्सपेंस में क्या करोगे, अपने कपड़े खरीदोगे, ठीक है, आप इधर उधर जाओगे, उसमें कितना खर्चा हो जाएगा? 4-5 करोड़ रुपए कमा लेंगे सर, हैं? 4-5 करोड़ रुपए 4-5 करोड़ कमा लेंगे, और 4-5 करोड़ आप सरकारी में कमा सकते हो, सरकारी नौकरी। हाँ 2 नंबर का, ठीक है। इवन अगर आप प्राइवेट में भी देखोगे ना, तो जो लोग आज पिछले 5 साल में ढंग से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, 5 साल के एक्सपीरियंस, वो भी 80,000 से 1 लाख रुपए इंडिया में कमा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप सरकारी में कभी नहीं पहुंच सकते, रिटायरमेंट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सरकारी में सर सेंट्रो भी मुश्किल से, हाँ सेंट्रो में होगी ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो हमने आपको बताया। अब दो सिनेरियो हैं, 2 चीजें। एक तो जो हमने आज वीडियो रिकॉर्ड किया वो कहाँ पे आएगा, शमीन शाला पे। ये YouTube चैनल है हमारा, ठीक है, जो कि ITI के स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये वीडियो आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। ये जो वीडियो है इसको आप शमीन शाला को YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ये आपका वीडियो आएगा, ठीक है, ठीक है। और भी ITI जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का वीडियो है, प्लस इसमें और भी आपको मिलेगा क्या, जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज के साइट विजिट्स हैं, उन इंडस्ट्रीज के HR के इंटरव्यूज हैं, आपके स्टूडेंट्स के लिए हमने बनवाएंगे, ठीक है। अब एक तो हो गया शमीन शाला, दूसरी चीज हो गई हमारी जो शमीन ऐप है, हमारी जो ऐप है शमीन जॉब्स ऐप, ठीक है। इस ऐप पे सिर्फ ITI और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वैकेंसीज आती है, ठीक है, या तो जो वैकेंसी आ रही है, ठीक है। हमारे पास अभी तक 2.5 लाख के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, 2,75,000 के ऊपर ITI और पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, ठीक है, तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब देख सकते हो, कहाँ कहाँ जॉब है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई कोर्सेज करना है तो कोर्सेज की भी ऑप्शन हमने रखे हुए, स्किल कोर्सेज के फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं। वो आप अगर आप मान लो आपको पॉलिटेक्निक करना है या आपको कोई NSDC का कोर्स करना है शॉर्ट टर्म, तो आप वहां पे भी देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज है। प्लस सरकारी जॉब की भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाँ बताइए सर, प्राइवेट अगर हम कोई कोर्स करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, हाँ उसका वैल्यू होगा प्राइवेट? बिल्कुल होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। सर्टिफिकेट आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप स्किल सीख रहे हो, सर जैसे मैं डिप्लोमा करना चाह रहा हूँ प्राइवेट से, हाँ तो वैल्यू होगा उसका? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो
सुनो बच्चों, जी सर। तो क्या है ना, आपको 3 फायदे हैं। एक तो आप प्राइवेट जॉब में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और हमने कॉल का ऑप्शन भी दिया, डायरेक्टली आप कंपनी के जो HR उससे बात कर सकते हो, यही अपने फोन से हमने आपको ऑप्शन दिया है। दूसरी चीज ये, सरकारी में जितनी भी अप्रेंटिसशिप आती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप व्यू करोगे, आपको उस पोर्टल पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। तीसरी चीज, आपको स्किल कोर्सेज देख रहे हो तो उसके लिए उस स्किल कोर्सेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस हमारा शमी शाला का भी लिंक इसमें है, ठीक है। तो अब चीजें क्लियर हुई आपको? तो ये बेसिकली हमने ऐप इसलिए बनाई है क्योंकि सबके पास फोन होता है, हर बच्चे के पास फोन होता है, तो आप ऐप इजीली अपने फोन में रख के, ठीक है, वहां से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब देख सकते हो। शमी शाला के ऊपर जो वीडियोस आ रहे हैं, हमने ट्रेड वाइज, इंडस्ट्री वाइज बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है, ठीक है, ये हमारा जो स्कैनर है, और अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। और आप फिर बताओ हमें व्यू देखे कि हमारी ऐप में भी कितनी जॉब्स हैं, आपके ट्रेड से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन से कितनी जॉब्स हैं। तो ये था आज का सेशन जो हम आपके लिए लेकर आए गवर्नमेंट ITI नरेला से। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस चाहिए तो आप भी हमारे शमी शाला चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शमी शाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना मिलेगी रोज एक नई जॉब की जानकारी, अपने ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े कैरियर के बेहतर ऑप्शन, अपने ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू और अन्य जॉब रेडी टिप्स, आजकल के सबसे डिमांड वाले ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी।